सर इसमें ये सेकंड कैंडल की विक होनी लाजम है, जो मतलब एज अ पेंडिंग पार्टी फिर रिकवरी होगी। ठीक है, विक आती है, अच्छा नहीं आती, हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आती है फर्स्ट हमारे वाली लिए में और विक्स नहीं बेहतर। होनी चाहिए। फर्स्ट वाली में विक होती है, जिसने इनगल्फ किया कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन इसने प्रॉपर ऐसे इनगल्फ किया हो जंप डाउन करके सपोर्ट से। तो इसने तो सर जो आपने ड्रॉ किया इसने तो फर्स्ट कैंडल को प्रॉपर इनगल्फ किया, सेकंड के तो ये ऑलमोस्ट 50% तक है। नहीं, हमें फर्स्ट ही चाहिए, ये कैंडल इनगल्फ होनी चाहिए, इनगल्फिंग हुई है, कंफर्मेशन हमें ये देगी कैंडल, ठीक है। ठीक है। और सेकंड इस कैंडल को कोई वो नहीं कि किस लेवल तक होनी चाहिए। नहीं, उसका नहीं है, अगर वो 50% ब्रेक कर रही है ठीक है, लेकिन मेन इसमें जो कंफर्मेशन है वो ये कि इसके नीचे विक ना हो, सेलर्स ने एंट्री ना ली हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल हम अगर जाते ना कि ये उसको ब्रेक करे, ठीक है, वो लेवल से था इनगल्फिंग के, वहां से स्टॉप हुई है, वो कंफर्मेशन हमारे पास पहले ही है कि सेलर्स यहाँ पे वीक क्यों है, कि यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है प्रॉपर, सेलर्स एंट्री नहीं लेंगे इतनी जल्दी, ठीक है। बल्कि हैमर में जबकि हमारे पास ये सीन नहीं होता, ये सिनेरियो नहीं होता, हम वहां पे अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हैं, ये सेलर्स में अभी भी पावर पड़ी हुई है, क्लियर जबकि हो यहाँ पे हम प्रॉपर क्लियर हैं कि यहाँ पे क्या है, सेलर्स के पास पावर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वो छोड़ चुके हैं। अब ये प्रॉपर आपकी आती है, ये प्रॉपर आपकी अब ट्रेड कैंडल होगी। अब इसके अंदर एक लेवल क्रिएट होता है, जो इनगल्फिंग का लेवल होता है वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को दे दिया जी हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जबकि कॉन्सेप्ट नहीं होते किसी के भी, ठीक है, ये मार्केट के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने बताया अगर कोई टीचर आपको कोई बुक पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ टीचर है, उसने वो बुक लिखी नहीं है या बनाई नहीं है, ठीक है। और लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़ के अपना नाम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब सिंपल ये आपके पास इनगल्फिंग में दोबारा क्रिएट करके दिखा देता हूं। अब एक लेवल क्रिएट होगा आपके पास, ठीक है। इसने प्रॉपर ऐसे इनगल्फ किया, इनगल्फिंग के बाद हमारे पास एक ये कैंडल आ गई फॉर्मेशन की, देन हमारी ट्रेड कैंडल हो। इनमें एमटीजी कहीं पे है या एमटीजी मतलब नहीं यूज करना? एमटीजी हम तब लेना जब हम कहीं पे कंफ्यूज हो, जब इतनी कंफर्मेशंस दे के ट्रेड कर रहे हैं तो फायदा, फिर नहीं हम अक्सर एमटीजी नहीं मतलब अभी चाहिए। मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं वो तो यही कहते हैं कि जो आपकी लेट से इन केस लॉस हो जाती तो वो आप पैटर्न एमटीजी बेस सिखा सेम रहे होते हैं, डायरेक्शन में ले लो। वो पैटर्न बेस सिखा रहे होते हैं, पैटर्न्स में फिर एमटीजी काम आता है। हमारे पास प्योर प्राइस एक्शन है। अब हमारे साथ एक तरह से कैंडल्स बात कर रही हैं या बोल रही हैं, उनके सिर्फ पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर ठीक पैटर्न है में सर, बस एक ये दो कैंडल क्योंकि समझ रहे हैं, मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो एमटीजी को नहीं कंसीडर करते वो हैं ना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं, प्रोफेशनल गैम्बलर्स जो से है ना, जो वो दे रहे होते हैं एमटीजी, जाहिर सी बात है एक दो कैंडल के बाद चार चार स्टेप एमटीजी मैंने देखे हैं लोगों के। ऐसा ही है एग्जैक्टली। एक आधी तो आएगी ना, ऐसा एक ही। आधी तो आएगी, ये बस तब ऐसी है। हमने 4-4 स्टेप में भी अकाउंट वॉश किए हुए हैं, लोगों के फॉलो किया था शुरू में जब किया था ना, 4-4 स्टेप करवा के उन्होंने अकाउंट वॉश करवाए हैं। यार आप लोगों ने ये जो ट्रेड मेन बाइनरी निकली है इसकी शाख से, फॉरेक्स, क्रिप्टो या मीम कॉइन, इनमें कहाँ पे एमटीजी होते हैं? उसमें तो एसएल वगैरह ही होता है हिट। तो यहाँ पे भी ये या ट्रेड विन है या लॉस है, अगली ट्रेड पे जाओ, एमटीजी किस चीज का? अगर एमटीजी ही लेना है तो पहले ही कंफर्मेशन देख के लेते। या अगर आप कह रहे हो कि ओहो यहाँ पे एमटीजी बनता है मार्केट ने, फिर मार्केट नहीं, आपके एनालिसिस गलत है, सर ये फिर मैं आपके ये एनालिसिस सोचता वीक था है। कि मतलब ट्रेडर इतने मतलब हैं, कोई इस कदर प्रोफेशनल नहीं है कि किसी मतलब पहले के जिनके सिग्नल लेते थे कि उन्हें पता हो कि हाँ हम 100% के लिए जा रहे हैं, मतलब 100 नहीं 80-90, मतलब वो तो 50-50 ही जा रहे हैं। बस जा सकते हैं, वो जिगरा है उनका, मेरे में इतना नहीं है। अच्छा सर एक क्वेश्चन था, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे ना देख रहा था, तो वहां से बाद में मैं कोटेक्स पे देखा तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर वो क्या कहते हैं अपना गैप नहीं था, लेकिन कोटेक्स के अंदर गैप आया हुआ है। कैंडल्स चेंज होती हैं, प्रॉपर चार्ट नहीं है वहां पे। बहुत से जो बेस्ट, जो तकरीबन मिलते जुलते चार्ट है ना, वो ओआंडा का है, ठीक है, ये चार्ट है जो ज्यादा सिमिलर है इससे कोटेक्स के। तो हर चार्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हर वो जो मार्केट अपने हिसाब से चार्ट में थोड़ी सी मूवमेंट डालती है, ठीक है। ओआंडा का बेस्ट है, ओआंडा का ठीक है, अच्छा है, नहीं यहाँ पर बेस्ट अगर कह देखें सकते ना मान तो जैसे कि लाइव मार्केट है ना, अगर लाइव मार्केट में 5 सेकंड की ट्रेड करना चाहिए ना तो उसमें 5 सेकंड की ट्रेड की ऑप्शन ही नहीं है लाइव मार्केट में। अगर ओटीसी लाइव में में 5 सेकंड होती ना
अगर लाइव में ये मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स को पता है तो मेरे से ज्यादा यहाँ पे कोई अमीर ना होता, जितना अच्छा ऐसे ही एफर्ट है। मैं नोट कर सकता हूँ। आज भी मैंने इनको जो एक ट्रेड दिलवाई है वो मैंने मार्जिन से पकड़वाई है, मुझे पता था, और कल भी मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही क्रिएट करेगी, लेकिन इस एरिया से ऊपर नहीं जा सकती। अगर 5 सेकंड की होती तो फिर अलग ही चीज थी, फिर मैं यहाँ पे ना बैठा होता अभी ट्रेड कर रहा होता। एक्सक्यूज मी ऐसे ही है। सर अच्छा 1 सेकंड अगर आप मुझे दें तो ये लास्ट रह गया पार्ट हम क्लियर कर दें, देन हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है? बिल्कुल छोटा सा। अब देखो प्रॉपर इनगल्फिंग तो हो गई है। अब इनगल्फिंग का लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया ये इनगल्फिंग देखो इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस पे किताबें भी लिखते ना आप इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो सिंपल वर्डिंग में जिस एरिया पे इनगल्फिंग होती है वहां पे, क्योंकि एक होता है ना, एक दाद होती है, एक वो गरूर होता है कि यहाँ पे हमने एक काम किया है कोई, ठीक है, एक नाम सा बन जाता है। सिंपल इस एरिया में, इस एक आप लोग कह सकते हो एरिया में ये स्ट्रॉन्ग जहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, यहाँ पे बायर्स एक रोब के साथ आते हैं कि भाई यहाँ पे प्रीवियस हमने कुछ काम करके दिखाया था। सो ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग एरिया होता है कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी, ठीक है, एक दफा रिवर्स करने की जरूर कोशिश करेगी, या हमें भी कहीं पे एक दफा मार पड़ी हो ना, किस बंदे ने मारा हो, ठीक है, तो हमें पता होता है भाई इससे आप नहीं पंगा करने, दोबारा मारेगा। सो सेम, अब आपने वो एरिया मार्क कैसे करना है, ठीक है, वो एरिया आप कैसे मार्क करेंगे, खास कर लाइव में। अब ये वो चीज है जो मैं मेंटोरशिप में देता हूँ, और जो कहा था मैं उससे भी अच्छा दूंगा, पकड़ो पे याशी करो। आपने मार्क सिंपली कैसे करने हैं, प्रॉपर रेड कैंडल को इनगल्फ कौन हुआ, मार्क किसने खाई है, सेलर्स ने, और अगेन जब वहां पे आके मार्क किसको पड़ेगी, सेलर्स को, और फॉर्मेशन ग्रीन कैंडल की हो रही है, ठीक है। हम मार्क किसको करेंगे यहाँ पे, अब आपने एक रेक्टेंगल उठाना है सिंपल सा, ठीक है, और मार्किंग किसकी करनी है आपने, सेलर्स की कैंडल की, जो कुर्बानी का बकरा यहाँ पे हलाल हुआ है। अब चाहे इसकी विक्स ऐसे हो, चलो मैं विक भी बना देती हूँ ताकि आप लोग हो ना इसमें, बिल्कुल ऊपर भी विक है इसके, आपने प्रॉपर इसकी विक मार्क करनी है, विक टू विक, ठीक है, प्रॉपर ऐसे मार्क करोगे और उस एरिया को ऐसे छोड़ दोगे। क्लियर हो गया? अब कैंडल जब भी यहां पे आएगी, अब यानी कि यहां से मूवमेंट देके, अब ये एरिया इतना स्ट्रांग होता है कि बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। अब यहां से अच्छा स्क्रीन वगैरह सही चल रही है, माइक ऑफ कर दे, जिसको कोई इशू आता है वो रिमूव करके एक दफा लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करे। अब यहां से क्या है जी, मूवमेंट स्टार्ट हुई है बायर्स की, ठीक है, और बायर्स सेम उसी एरिया से जाके एक रिवर्सल पकड़ते हैं, ठीक है, किसी भी एक मूवमेंट से, और एंट्री कौन वहां से अब ले रहे हैं, सेलर्स ले रहे हैं। सेलर्स को इस एरिया से मार पड़ी थी, यानी कि उनको पता है यहाँ पे बायर्स अब एक रोब के साथ बैठे हुए, एक एक्शन में बैठे हुए, और सिंपल जब सेलर्स जाके इस एरिया से रिजेक्शन लेंगे, अगर तो एक सिंपल बात याद रखनी है, लॉन्ग विक ना हो बस, ठीक है, ये एक लॉन्ग विक की रिजेक्शन ना हो। नेक्स्ट आपके पास एक आ सकती है कैंडल जो इस विक को फिल करने की कोशिश करे, ठीक है। अगर ये लॉन्ग विक नहीं है, कैंडल प्रॉपर आपकी ऐसे रिजेक्शन लेती है, चुपचाप यहां से आप लोगों ने एक बाय साइड की ट्रेड ओपन कर देनी है, ठीक है। अगेन जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, आपके पास मार्केट यहां से मूवमेंट देके इस एरिया के अंदर आती है, रिजेक्शन पकड़ती है, अप साइड की ट्रेड ओपन करो रिवर्सल की। क्लियर हो गया? जब तक ये ब्रेक नहीं करती। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने एफवीजी एक पढ़ाया था, उसकी बेस पे हमने मेरा ख्याल है 15 मिनट में 14 से 13 ट्रेड्स निकाली थी। मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स को याद होगा, और वो मैंने शायद क्लास फ्री ग्रुप में भी दी थी। उसमें हमने 15 मिनट में 14, यानी कि बैक टू बैक कैंडल पे हम ट्रेड कर रहे थे, बैक टू बैक। वो आगे आएगी, टेंशन नहीं लेनी, सर ये आगे आएगी। डोजी कैंडल ही बनेगी तब, या ये हैमर टाइप की, मतलब नहीं तो नहीं, थोड़ी सी बॉडी होनी चाहिए? कोई भी कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, सेलर्स की किसी भी फॉर्मेशन में हो। अब ये एक सिंपल सी कैंडल है, ठीक है, सेलर्स की। अब इसके आगे यहाँ पे बायर्स ने इसको इनगल्फ किया है, आपने इसको ऐसे मार कर लेना है, हैमर आ रहे अच्छा, हैं, बेशक ऐसे आ अपर रहे हैं, ठीक है, ना भी हो, ऊपर बॉडी हाँ जी, आप कर लें इसको। हाँ आपने प्रॉपर क्या करना है, इसको पूरा मार करना है सेलर्स की कैंडल को। क्लियर क्लियर हो गया? क्लियर। चले जी, यहाँ तक हमारा आज जितना भी था कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे वो पूछ सकते हैं, सर देन मेरा हम जो क्वेश्चन आपने है इससे इसके हट बारे में के सर। वो करते हैं। जी पूछे। सर ये अगर गैप डाउन ना लगे बायर्स का मतलब और सेम उसी जगह से बायर्स एंट्री लेता है जहां सेलर्स की ओपन हुई,
तो ठीक है। फिर सेम कंसेप्ट होगा सर या उसके लिए कोई अलग से strategy लाइव में सेम है, ओटीसी में अगर ऐसा नहीं होता हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, लाइव में सिंपल है, अगर प्रॉपर मार्केट गैप डाउन के बावजूद भी उसको इनगल्फ करती है तो हमारा वो चलेगा। लेकिन ओटीसी में ऐसा नहीं है, ओटीसी में प्रॉपर हमें जंप डाउन चाहिए। क्लियर हो गया? जी सर, फिर ओटीसी के लिए फिर ये कंफर्मेशन होनी जरूरी है, कोई दूसरी कंफर्मेशन है या नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, अवॉइड करना चाहिए, हमें मेन ये चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, इन कंफर्मेशंस पे मार्केट प्रॉपर ट्रेड देती है, जबकि जो दूसरी कंफर्मेशन है माइनर सी, उसमें वो कभी दे देगी कभी नहीं देगी। जी थैंक यू सर। ठीक हो, और बताएं जी, आप टॉपिक से हट के अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जो सर आप लोग अगर पहले Saturday पूछना की चाह रहे थे। क्लास हो जाए, सैटरडे को भी रख लेंगे जी, जैसा कहते हैं। तो सैटरडे को भी हो जाएगी ना, फिर ये होगा कि संडे को हम छुट्टी पे होते हैं, तो सैटरडे भाई को क्लास होगी, संडे को मेंटोर शिफ्ट की कर फीस देंगे। कितनी की है? हाँ मेंटोरशिप मेंटोरशिप $50 है जी। और आज लास्ट डे भी है, बल्कि कल लास्ट डे है, सो जिसने ज्वाइन करनी है वो इजीली कर सकता है, देन फिर इसकी सीट्स वगैरह क्लोज हो जाएंगी। तकरीबन फिल हो गई हैं, मेरे ख्याल 13 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, हालांकि ज़्यादा हो गए जो सोचा हुआ था, लेकिन फिर भी एक दिन है तो सीट्स वगैरह ओपन है। भाई, ये मेंटोर शिफ्ट की फीस कितनी है पूछा मैं? $50 है, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं, फीस मुझे पता है यहाँ पे आपको शायद ज़्यादा लग रही हो, लेकिन जिन्होंने ली हुई है वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये कम है, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स पे लोगों ने 2-2 3-3 दिन में उसको कवर किया फीस को। ठीक है, उसको कवर किया, लेकिन मैं ये बता दूं कि उसको वैल्यू देनी है, हल्का नहीं लेना। अगर फीस कवर हो जाए तो ये नहीं कि वो क्लास वगैरह मिस करना स्टार्ट कर दो। एक बंदा है, उसने 3 क्लासेस ली हैं, फीस रिकवर की है, साइड पे हो गया, कहता सर जी मेरे पता नहीं किसकी शादी आ गई, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, मैंने जो उससे फीस ली थी मैंने वो भी वापस किया, कहते मैं आपके ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसकी वो फीस भी वापस की, मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है, एंजॉय करो, दुआ देना चाह के। अभी आपने आगे वो की थी बात, ये ऐसे सिग्नल की बात की थी, मैंने नहीं सुनी। सिग्नल की, हाँ आप वो करना, मेंटोरशिप में अगर हो गए तो वो तो हम लाइव बैठ के ही करेंगे, जो मैं सिखा रहा हूँ हम उसी पे ट्रेड करते हैं। और वीआईपी में तो स्टिकर बेस आते हैं, लेकिन आज मैंने उनको भी ऐड किया था क्योंकि पहली ट्रेड मैंने बताया हमारी आज लॉस हो गई थी, और जो चीज़ मैंने मना की है इनके इसरार पे, उसी के होते हुए भी हमने ट्रेड करने की कोशिश की है। आज मेरी ये लाइफ की पहली क्लास थी, मैंने तो पहले भी आपकी 2 क्लास में देखी, जो कि आप उसमें